नमस्कार साथियों, तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। यदि आप भी हमारे इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बाबर की जीवनी के बारे में। तो बाबर की जीवनी के बारे में हम चर्चा करेंगे और हम अगले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं मुग़ल साम्राज्य के बारे में। तो यदि आप मुग़ल साम्राज्य के बारे में नहीं जानते हैं तो हमारे चैनल में जाके मुग़ल साम्राज्य के बारे में पूरे वीडियो देख लें, ताकि फिर बाबर के बारे में देखें तो ज़्यादा समझ में आएगा। यदि अभी नहीं देखे हैं तो उससे पहले आप बाबर के बारे में देख लें, उसके बाद में जाके मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक और उनके संपूर्ण जानकारी को देखने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको समझ में अच्छी से आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। परिचय क्या बोलता है? तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जिन्हें आमतौर पर बाबर के नाम से जाना जाता है, मुग़ल साम्राज्य का यह वास्तविक संस्थापक था। उन्होंने 1526 में भारत में मुग़ल शासन की नींव रखी थी और एक शक्तिशाली साम्राज्य का स्थापना किया था। बाबर एक कुशल योद्धा, रणनीतिकार, कवि और लेखक भी थे। उनका जीवन संघर्षों, विजय और प्रशासनिक सुधारों से भरा हुआ था। इस लेख में हम संपूर्ण जानकारी का अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं बाबर के प्रारंभिक जीवन के बारे में। बाबर का जो शासनकाल जो रहा था वो 1483 से लेकर 1494 तक रहा था। ठीक है, चलिए आगे हम शुरू करते हैं। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगान यानी वर्तमान में उज्बेकिस्तान में है, वहाँ पे हुआ था। यानी कहाँ पे? फरगना में हुआ था। उनके पिता उमर शेख मिर्जा फरगान के शासक थे और माता कुतलुब निगार खान चगताई वंश की थी। बाबर तैमूरलंग और चंगेज खान के वंशज से थे, जिससे उन्हें एक मजबूत शाही विरासत मिली थी। जब बाबर केवल 11 वर्ष के थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई और उन्हें फरगाना की गद्दी पर बैठनी पड़ी और उन्हें संभालनी पड़ी। इतनी कम उम्र में सत्ता संभालना एक बड़ी ही चुनौती थी, क्योंकि आसपास के शासक उनके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे। अब बाबर के प्रारंभिक संघर्ष यात्रा को हम जानते हैं, जो 1494 से लेकर 1504 तक चला। फरगना की गद्दी पर बैठने के बाद बाबर को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जैसे समरकंद, जो उनके पूर्वज तैमूर की राजधानी थी, पर उनकी गहरी नज़र थी। ठीक है, समरकंद पर पहला आक्रमण हुआ जो 1497 से लेकर 1498 तक चला। बाबर ने 1497 में समरकंद का पहला आक्रमण किया और उसने जीतने में सफल रहे, लेकिन जल्द ही उनकी सत्ता खतरे में पड़ गई और उन्हें समरकंद से पीछे हटना पड़ा। इसी बीच फरगना में भी उनके विरोधी ने कब्जा कर लिया। ठीक है, अब समरकंद पर दूसरा आक्रमण, और वो भी असफलता रहा। यह 1500 से 1501 के बीच में रहा। बाबर ने दोबारा समरकंद जीतने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी उज्बेकिस्तान के उज्बेक शासक ने साहिबानी खान से हार गए। इसके बाद बाबर को अपना राज छोड़कर भागना पड़ा और एक भटकते हुए योद्धा बन गए। उसके बाद आता है काबुल पर कब्जा। 1504 ईस्वी में 1504 में बाबर ने काबुल पर विजय प्राप्त की और वहीं पे अपनी सत्ता स्थापित किया। काबुल पर अधिकार करने के बाद उन्होंने अपनी सेना को मजबूत किया और भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई। हम भारत पर आक्रमण और मुगल साम्राज्य की स्थापना के बारे में हम चर्चा करते हैं, जो 1526 में हुआ। बाबर को अफगानिस्तान में लंबे समय तक रहना पड़ा, लेकिन उन्हें असली महत्वाकांक्षा भारत पर विजय प्राप्त करना था। उन्होंने कई बार भारत पर आक्रमण किया और अंततः 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी। बाबर के भारत पर आक्रमण। बाबर ने कब भारत पर आक्रमण किया था? तो बाबर